एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी अब चिंता मत करिए, जो आपका साइंस का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है वहाँ पेपर का फुल सॉल्यूशन आज के स्टूडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम चलते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भैया? तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है, यानी कि ये बोल रहा है कि चमगादड़ कौन सी तरंग उत्पन्न करता है, जो ध्वनि करता है तो उसमें कौन सी तरंग होती है? तो वो होती है पराध्वनि। शक्ति का एसआई मात्रक, तो इसका हो जाएगा वाट। और किसी वस्तु को के काम करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? उसकी ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु के कार्य करने की जो दर है वो दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। न्यूक्लियॉन देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलके क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। तो यहां पर ए और बी दोनों ऑप्शन एकदम राइट रहेंगे। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? आत्मघाती थैली। रिक्त स्थान है सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, तो क्या है? कोशिका जो है सभी जीवों की क्या है? मूलभूत इकाई है। श्रव्य तरंग की परास, यदि हम श्रव्य तरंग की परास की बात करें तो होती है 20 हर्ट्ज से HZ, 20 हर्ट्ज से, देखिए फिर से लिख देता हूं मैं, 20 हर्ट्ज से कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है। धातुएं ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है। निलंबन कणों का व्यास 10⁵ मीटर होता है। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है? ताप विलियन एक रिक्त स्थान मिश्रण होता है, तो समांगी मिश्रण होता है। और यहां पर धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होगी? तो सुचालक होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें सही जोड़ी है कार्य और समय जो है इसका, यदि सही जोड़ी की यदि हम बात करें तो कार्य और समय का जाएगा शक्ति। देखिए पूरी जोड़ी यहां पर दिख जाएगी। पहला आ गया शक्ति, दूसरा है संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक रक्त में हो जाएगा इसका मिलान। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। ये तीसरा हो गया। कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, तो यहां चौथा हो गया। दाब का मात्रक पास्कल। कार्बन का आ जाएगा आपका C। आयन का जाएगा Cl ऋण आयन। और अंतिम जो आपका बचा है वहां क्या है? बचा है केंद्र काब, इसका अंतिम आ जाएगा जीवाणु। यही हुबहू पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा यानी एमपी बोर्ड में जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली साइंस की का जो पेपर है वहां पेपर में यही पेपर आपका आएगा। ठीक है। कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? तो कड़कनाथ है जो मुर्गी की एक नस्ल का नाम है। दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि होती तो उस वृद्धि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्वेत क्रांति। इसके बाद देखिए अगला, तंत्रिका ऊतक का नाम। तो तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। पशुधन प्रबंध को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, देखिए पशुधन प्रबंध यानी कि पशुओं को अच्छे से रखना, उनका प्रबंधन करना, तो यह कहलाता है पशुपालन। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण देना है, तो घड़ी जो है हमारी उसकी पेंडुलम गति, यहां पर आ जाएगा सर घड़ी की पेंडुलम गति।
हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां होती है? तो होती अनैच्छिक। कृषि उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? कृषि उत्पादन में यदि अपार वृद्धि होगी तो उसे कहेंगे हरित क्रांति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, गलनांक और क्वथनांक में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है। चलिए, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर यदि हम 6 की बात करें तो ये छठे में आपका दिया गया है, किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य है और आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या समझते होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरे क्वेश्चन याद करिएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपको 75 में से 75 नंबर आए तो आपको पूरे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाकर आपको नंबर पूरे मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10 में है, घर्षण को कम करने के कोई 2 उपाय लिखना है, घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय लिखने हैं, वाष्पन से आप क्या समझते हैं, ऊर्ध्वपातन से क्या समझते हैं, परिभाषा देनी है आपको, यौगिक एवं मिश्रण में कोई 2 अंतर, कोलाइड के 2 गुणधर्म है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत ही, और यही पेपर में आपका हुबहू अर्धवार्षिक पेपर में यही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये 16, इसके बाद यदि हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपका जो जंतु यानी कि कोशिका है उसका नामांकित चित्र बनाना है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर अंतिम जो है वो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 22 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 4 अंक का आपका क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, चाल और वेग में अंतर, और अंतिम जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22 की हृदयक पेशी का नामांकित चित्र और रेखित और आरेखित पेशी में अंतर आपको स्पष्ट करने हैं।